अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब खान एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ नेशनल का पाकिस्तान। मैं मौजूद हूं एक इतनी खूबसूरत जगह पे जो कि नॉर्दर्न एरियाज में वाक़ है, जिसका नाम है शोग्रान। जो लोग टूरिज्म का शौक रखते हैं, आई थिंक दे मस्ट कम टू दिस प्लेस। इतने टॉप पे इतनी खूबसूरत फ्लैट सरफेस आपको कहीं नहीं मिलेगी और मेरे इर्द गिर्द पूरी माउंटेन रेंज है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस ऑन टुडेज एपिसोड विद मी एंड माय पार्टनर। शोग्रान बहुत सारे लोग आते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई रियली लाइक द प्लेस, but my plan is a bit different. I'm just planning to go a little up. Well, not little, literally 3,000 feet up. And I'm just going to hire this Jeep or looking for a very, very exciting and adventurous ride. I've never seen such a difficult road in my life. But what I'm looking forward is the place called Siri. और इट्स एन अमेजिंग प्लेस। जब आप यहाँ पे आएंगे, एक चीज़ जो बहुत ही डिफरेंट है सारे इलाकों से, वो यहाँ की ग्रीन वेजिटेशन है जो इतनी ज़्यादा है। और अनलाइक इस तरह की ऊपर जब आप जा रहे होते हैं रास्ते में, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत नीचे खाई होगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है, इतनी वेजिटेशन है कि आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप कितना ऊंचाई पे जा रहे हैं। बट आई नो वी आर गोइंग वे टू अप। रास्ता यू कैन सी हाउ मच आई एम मूविंग। और नाश्ता तो माशाल्लाह 15 मिनट के अंदर हजम। खाना खाएंगे तो 20-30 मिनट लग जाएंगे, बट नॉट मोर देन दैट। बट इट्स एन अमेजिंग राइड। पाए की तरफ जाते हुए मेरा पहला स्टॉप आता है सिरी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। एक खूबसूरत छोटी लेक, लेकिन सबसे ख़ास बात इस झील की है कि इसकी सराउंडिंग्स और हर तरफ बुलंद वाला पहाड़, साथ में कितनी खूबसूरत झील। मेरे ख्याल में से यहाँ पे आके बैठ के व्हाट आई रियली फील लाइक इज़ डूइंग नथिंग एट ऑल, जस्ट इंजॉय द व्यू। और आई थिंक आई एम सो हैप्पी कि मैं आया हूँ यहाँ पे, और नेशनल के पाकिस्तान ने मुझे जगह दिखाई जो मैं शायद पहले कभी नहीं देख सकता था। और आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप ज़रूर इस जगह पे आएँ और इसके खाली इस जगह को फील करें। देखें आपको कितना अच्छा फील होगा। ब्यूटीफुल फीलिंग। I am probably at the highest peak of all these mountains, which is called Pai. और यहाँ पे आते हुए राइड बड़ी बम्पी थी और जीप ऐसी हिल रही थी। बट जब यहाँ पे प्लेटो पे हम पहुँचे, पीक पे, जिसको समिट भी कहते हैं, इट्स जस्ट अ ब्रेथ टेकिंग व्यू और इट्स वर्थ एवरी सिंगल मिनट सेकेंड ऑफ इट। बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और जो बहुत ही अच्छी बात मुझे यहाँ पे लग रही है, वो यहाँ पे चूँकि हम बहुत पीक पे बैठे हुए हैं और बहुत ठंडी हवा बिल्कुल नीचे वैली से ऊपर आ रही है। इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock और इतना ठंडी है कि धूप का आपको फील ही नहीं हो रहा कि धूप आपको पड़ रही है। और ये व्यू $1 million व्यू। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है शोग्रान, और कितना छोटा लग रहा है, और वो भी बहुत हाइट पे। इमेजिन करें कि सिरी पाए कितनी ज़्यादा हाइट पे होगा। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, और वो लोग जिनको फियर ऑफ हाइट्स है, आई थिंक दे मस्ट कम हेयर, बिकॉज इतनी हाइट पे आप शायद सोचें कि इतना ऊपर आने में शायद आपको डर लगे। इमेजिन करें, आई गारंटी यू आई कुड नेवर फिगर इट आउट कि हम इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, बिकॉज लेफ्ट राइट आपकी कोई वैली नीचे आपको नज़र ही नहीं आ रही। और जब आप पीक पे आते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है आप कितनी ऊंचाई पे आ गए। ये वो व्यूज़ हैं, ये वो जगह हैं, ये वो खूबसूरती है जो मैं नहीं समझता कि आप कहीं भी देख पाएंगे। एंड यू मस्ट कम टू दिस प्लेस, एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि यहाँ पे जब आएँ, गो फॉर कैंपिंग। आई कैन जस्ट इमेजिन कि रात को ये जगह, ये जो
पीक है, प्लेटो है, ये एक और नया मंजर पेश करेगा जो बिल्कुल आपको स्पेल बाउंड कर देगा। कागान की कुदरती खूबसूरती के अलावा इसकी गलियां भी एक बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। और जब भी आप कागान आएँ तो यहाँ पे इनकी गलियों में अगर आप घूमेंगे, आप देखेंगे को बहुत मज़ा आएगा। बड़े पुराने स्टाइल के दरवाजे, ये दुकानें। अगर आपने किसी इलाके की सकाफ़त को देखना है तो ज़रूर कोशिश करें कि बजाय इसके कि मेन रोड से किसी और शहर की तरफ जाएं, एक छोटा सा स्टॉप कर लें और उसके बाद इस पतली गलियों में निकलें। आपको वो पुरानी सकाफ़त, उन लोगों का रहन सहन का स्टाइल, उन दुकानों का स्टाइल बहुत ईजीली दिखेगा। और मेरे ख़्याल में सबसे खूबसूरत चीज़ घूमने फिरने के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से मेरे ख़्याल में ये बड़ी खूबसूरती ऐड करती है। नॉट जस्ट दैट कि हम कुदरती खूबसूरती के देखें, उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे इनकी दुकानों का, इनके रहन सहन का स्टाइल देखें, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इन बाज़ारों में ज़रूरियात की हर चीज़ दस्तयाब है और आम तौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं, ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और आपको काम आती है, वो आप भूल जाते हैं। मेक श्योर कि छोटा सा स्टॉप करें और इस तरह की गलियों में ज़रूर आएँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इन गलियों की एक और ख़ास बात यह है कि आम तौर पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम होटल्स के लिए मेन रोड के तरफ ज़्यादा देखते हैं, जबकि इन गलियों में बेशुमार गेस्ट हाउसेस बने हुए और यहाँ अकोमोडेशन के लिए हर जगह रूम्स आपको अवेलेबल हैं और बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के बेसिक ज़रूरियात की सब चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब हैं। बिल्डिंग्स बड़ी खूबसूरत है और यहाँ पे जो कलर्स इस्तेमाल किए गए रियली अमेजिंग। सबसे ख़ास बात यह कि ऐसे कलर्स आम तौर पे हम लोग शहरों में नहीं देखते। बड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं और अपने जो लोकल मोटिव्स हैं, जो लोकल डिज़ाइंस हैं, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, मिलाया गया है उन घरों को और इन गेस्ट हाउसेस को सजाया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये गलियाँ जब आप इधर बैठेंगे, जिस तरह मैं बैठा हूँ, यू विल रियली रियली एंजॉय इट। यहाँ की जो चहल पहल है, लोगों का रहन सहन है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक चीज़ जो इस रीजन में रोड साइड पे जगह जगह आपको बिकती हुई मिलेगी और मेरी भी इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा चीज़ है, वो है शहद। और आप जगह जगह देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें शहद की मक्खियों के छत्ते हैं और ये सारी के सारे जो शहद बन रहा है, ये इर्द गिर्द की जो फील्ड्स आप देख रहे हैं, इसमें फसलें उगी हुई हैं, फूल नेचुरली उगते हैं यहाँ पे और वहाँ से ये रस इकट्ठा करती हैं और बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है। अगेन इस सारी रीजन में जो एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है वो इस पे डिपेंडेंस नहीं है कि आप इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, आपको कोई और ऐसी रिसोर्स चाहिए। जस्ट गोना टेक वन बॉटल फ्रॉम हियर। कश्मीरी खानों में बहुत बड़ी वैरायटी है और अगर ये कहा जाए कि कश्मीरी खानों का पंजाब के खानों पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो गलत ना होगा। बहुत मज़े के खाने हैं और सबसे अच्छी बात ये कि इनके खानों में वैरायटी बहुत है, जो कि आम तौर पे बहुत सारे इलाकों में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी जो कि कश्मीरी खानों में है। और आज की मैंने जो डिश सेलेक्ट की है वो मेरी बहुत फेवरेट है और मेरे घर में ऑन एंड ऑफ बनती रहती है बिकॉज आई रियली रियली लव इट। दैट्स कश्मीरी मेवा पुलाव। मेवे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने वो मेवा सिलेक्ट किया जो कश्मीर में इस सीजन में बासानी दस्तियाब है। जब आप बात करते हैं मेवा पुलाव की, सो मेक श्योर ऐड अ लिटिल मोर, क्योंकि आमतौर पे जो मेवा पुलाव मैंने खाए तो उसमें दूर दूर कोई एक बादाम, एक पिस्ता, एक छोटा सा अखरोट का पीस आपको मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि बी लिबरल अबाउट यूजिंग ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा फ्रूट डालेंगे तो फिर यही मेवा पुलाव कहलाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चूल्हा मेकशिफ्ट ऑन है और इस पर मैं पहले पतीला रख के इसको थोड़ा सा ज़रा गर्म होने देंगे। द बेस्ट थिंग इज़ इतनी ठंडी हवा चल रही, जो हवा चल रही है बहुत ठंडी है। पानी का बहाव आप देखें दूर तलक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको पानी पानी नज़र आ रहा है
और फ्रेश एंड इट्स सो कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ द वाटर जो यहाँ पे आ रहा है ये सारा का सारा मोस्टली ग्लेशियर से मेल्ट हुआ है, सो इट्स वेरी वेरी कोल्ड। पॉट यहाँ पे गर्म हो गया, इस पर सबसे पहले हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, अब इसमें तकरीबन 2 अदद हमने दरमियाने साइज़ के प्याज इसमें चॉप करके शामिल कर रहे हैं और इसमें लहसुन शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा हमने प्याज फ्राई किया और अब इसमें शामिल कर देंगे 2 अदद हम चिकन को हमने तकरीबन 8 पीस ईच में काटा है। अच्छा, ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है जब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं, रीज़न भी चिकन थोड़ा सा सील हो जाता है। आमतौर पे पुलाव में सबसे बड़ा जो इशू जो मैंने आमतौर पे खाया, जायका सारा के सारा उसकी यखनी का उसमें आ जाता है। चावल बड़े मज़े के होते हैं लेकिन गोश्त बहुत टेस्टलेस हो जाए, उसकी सबसे बड़ी वजह चिकन जब सील नहीं होता तो चिकन का सारा जायका यखनी में आ जाता है एंड इन रिटर्न चावलों में चला जाता है। तो थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। पुलाव का जो खुशबू जो जायका है वो आपको बहुत कम जगहों पे मिलता है एंड नेशनल का पुलाव मसाले में सबसे खास बात ये है कि इट गिव्स यू दैट रियल पुलाव फ्लेवर। जिन लोगों को पुलाव पसंद है, आई थिंक दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पैकेट खोल के इसमें हम तकरीबन, चूँकि हमने 1.5 से 2 चिकन इसमें शामिल किए, ऑलमोस्ट हाफ अ पैकेट एंड जस्ट फ्राई इट फॉर अबाउट 4 to 5 minutes एट लीस्ट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पुलाव के हवाले से, क्योंकि आमतौर पे बिरयानी में तो हम जब चावल बॉईल करते हैं तो बहुत सारे पानी में इसको बॉईल करते हैं, बट है कि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो ये चावल गिप हो जाते हैं। आमतौर पे पुलाव के साथ बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये रहता है। अब इसमें हम शामिल करेंगे नेशनल का आयोडाइज सॉल्ट, लिहाजा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको हम लेट इट कम टू अ क्विक बॉयल, इसको हम कवर कर देंगे और जैसे उबाल आ जाएगा इसके बाद हम इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अगेन ज़हन में रखें, अगर आप शहर में हैं तो बॉइलिंग टाइम यानी बॉयल आने के बाद इसको मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। वेयर आई एम इसका टाइम बढ़ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली को आधा घंटा कम से कम ये पकेगा। उसके बाद इसमें चावल शामिल होंगे एंड देन द ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है कब आपने ऐड करने। बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट बहुत इनिशियल स्टेज में ऐड कर देते हैं, नतीजा क्या होता है कि इसका जो फ्लेवर है, जो इसका जायका आता है वो ओवर हो जाता है, यानी बिल्कुल पता नहीं लगता। आप एक सॉफ्ट सी चीज़ खा रहे होते हैं, आपको उसका बादाम में बादाम का जायका नहीं मिलता, वॉलनट में वॉलनट का जायका नहीं मिलता। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमने इसमें कब ऐड करना है। फिलहाल हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बॉयल आने के बाद इसको 20 से 25 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें मजीद चीज़ें ऐड करेंगे। वॉलनट के यहाँ पे हर जगह आपको दरख्त नज़र आएंगे और इसी वजह से इसको भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आलू बुखारा भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि आमतौर पे पुलाव के लिए बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते, बट आई बी यूजिंग इट बिकॉज इट रियली गिव इट अ वेरी गुड फ्लेवर। और इसके साथ साथ बादाम, पिस्ता, जो भी चीज़ें यहाँ पे लोकली ग्रो करती हैं वो सारी की सारी हमने यहाँ पे ले ली हैं। ये सब के सब इसमें शामिल कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम इसमें तकरीबन हमको 3 कप चावल, जिनको हमने पानी में पहले से भिगो के रखा हुआ था, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो जहन में रखिए कि जब भी आप ड्राई फ्रूट शामिल करें उसके साथ साथ आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। दैट्स इट। चावलों को जैसे मिक्स कर लें फ़ौरन इसको कवर करें और आमतौर पे चूँकि हमारे पास वो वाला चूल्हा नहीं जो घर में इसको तेज़ आंच, तो कोशिश करें कि अगर आंच थोड़ी सी कम है इसको तेज़ आंच पे कर लें एंड इट शुड कुक फॉर अबाउट मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, थोड़ा बॉयल हो। उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे और दम पे रखने का भी आपको तरीका बता दूंगा, बड़ा इजी, जो कि आमतौर पे लकड़ी के हवाले से, यानी लकड़ी पे जो आप कुकिंग कर रहे हो तो उसको कैसे धीमी आंच करनी है वो भी आपको बता दूँगा। इसको चेक कर लेते हैं। आई थिंक इट्स डन। पानी इसमें अच्छी तरीके से खुश्क हो जाना चाहिए और ऑलमोस्ट जब आप चम्मच इसमें चलाएं तो पानी का पता ना लगे, बाद में थोड़ा सा सरफेस कर जाता है, बट आई थिंक इट्स डन। इसको हमने अब रखना है दम पे, लिहाजा इसका काम ये करेंगे, चूँकि हमें चूल्हा और चाहिए और इसको हम रखेंगे साइड पे, बट साइड पे इस तरह नहीं रखेंगे, थोड़े से अंगारे नीचे इसके रखेंगे, थोड़ी थोड़ी इसको हीट मिलते रहे और थोड़े से ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारा एक तरफ हो जाएगा, दम पे लग जाएगा। 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद चाहिए होंगे और उसके बाद एक बहुत ही मज़े का अखरोट का हलवा अबंडेंस, यानी ये वो दरख्त है जो घरों में उगा हुआ है और हर शख्स, मेरे ख्याल में या कोई भी शख्स ऐसा ना होगा जो बाज़ार से ख़रीदा होगा अखरोट, हर एक के घर में है और रोडों पे उगे हुए। सो आई एम यूजिंग दैट एंड एट द सेम टाइम शहद जो यहाँ पे हर जगह दस्तयाब है। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि जब स्टार्ट करेंगे बनाना तब आपको बताऊँगा। अच्छा जी, अखरोट का हलवा बड़ा सिंपल है और अगेन वी आर यूजिंग वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ले लूँगा, तकरीबन जस्ट अबाउट अ कप।
द रीज़न वाई एम एडिंग दिस इज़ बिकॉज जो इसमें हम वॉलनट यानी अखरोट इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े से ज़रा सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। मेरे ख्याल में 6-7 मिनट तक पकेगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तकरीबन हम कोई 2 से 2.5 कप ले रहे हैं। अच्छा, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप वॉलनट ख़रीदें, बेस्ट होता है कि आप इसको थोड़ा चख लें, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा पुराने सीज़न का होता है, इसमें ऑयल होता है और ऑयल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जायका ख़राब होता है, तो आपकी पूरी की पूरी डिश ख़राब हो जाएगी। जब भी परचेज़ करें मेक श्योर कि इसको चख लें और घर ला के इसको अपने फ्रिज में रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह है कि हम अलमारियों में रखते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी इसमें बड़ा अमल दखल होता है इसको ख़राब करने में। लिहाजा फ्रिज में जब ये पड़े रहेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, काफ़ी लंबे अरसे तक चलते हैं। इसमें हम तकरीबन ये 2 कप वॉलनट्स ऐड कर देंगे एंड लेट इट कुक फॉर अबाउट जस्ट 5-7 मिनट्स, दैट्स इट। अच्छा, इसको तकरीबन आपसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद आपने इसमें शहद शामिल करना है। अगेन, ये पूरे रीजन में अगर आप घूमेंगे फिरेंगे आपको शहद यहाँ का लोकल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बासानी हर जगह मिलेगा। लिहाजा जस्ट बाय एनी वन ऑफ देम। इसमें हम तकरीबन शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून शहद। अजी, शहद शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब आती है बारी मेरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जो मैं इस वॉलनट हलवे में इस्तेमाल करूँगा। दैट्स नेशनल का एप्पल जैम। एंड द रीज़न वाई एम यूजिंग इट इज़ बिकॉज हम हमेशा आमतौर पर जब भी डिज़र्ट्स बनाते हैं चीनी का इस्तेमाल करते हैं एंड लेटर ऑन वी फील गिल्टी। आई थिंक दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जिसको आप खा के यू फील कंफर्टेबल कि यार मैंने कोई गलत चीज़ नहीं खाई, आपने रियल फ्रूट्स का जैम खाया एंड इट विल रियली गिव इट अ डिफरेंट फ्लेवर और बहुत मज़े का बनेगा। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं इसमें काफ़ी सारा ऐड करूँगा बिकॉज शायद हमने थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर के लिए ऐड किया था, बट दिस गोना कम इन अ लॉट। ये तकरीबन ऐड होगा अप्रॉक्सीमेटली अराउंड हाफ अ बॉटल। यस, अब इसको हम मिक्स करना शुरू करेंगे एंड विल कुक्ड टिल इट्स अ बिट ड्राई। ये जैसे इसमें मिक्स करेंगे हम जैम, या आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें आ जाएगा और इसको हमने इसमें मज़ीद 10 मिनट तक पकाना है और ये हमारा क्विक अखरोट का हलवा की रेसिपी हो जाएगी तैयार। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो आमतौर पे हम जब डिज़र्ट्स की बात करते हैं तो हम हमेशा गिल्ट ट्रिप पे फ़ौरन चले जाते हैं कि यार वेट गेन कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़। बट आई थिंक विद दिस यू शुड फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आपने इसमें वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो आपकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लिहाजा थोड़ा सा खाएँ, बट खाएँ ज़रूर। इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा ही रिड्यूस होगा और थोड़ा सा थिक हो जाएगा और उसको हम उतार लेंगे। वादी नीलम की बहुत खूबसूरत जगहों में ये एक और बहुत खूबसूरत जगह, एक खूबसूरत स्कूल रोड साइड पे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे लोगों का जो शौक़ है तालीम के हवाले से इतना ज़्यादा है कि आप देखें कितना डिफरेंट स्कूल जो आपने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। एक प्लेटफॉर्म सा है, ऊपर तक जा रहा है और यहाँ पे एट ए टाइम 2-3 क्लासेस हो रही हैं। बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ क्लासेस के एक साथ पढ़ रहे हैं और ब्लैक बोर्ड्स लगे हुए हैं जिस पे मुख्तलिफ किस्म के होमवर्क कर रहे हैं। आई थिंक एजुकेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट इस मुल्क के लिए और मुझे इन लोगों की डेडिकेशन का इतना अच्छा लगा कि इस हालात में इन जगहों में बैठ के देखें कितने शौक़ से पढ़ रहे हैं। और हम लोग जब बड़े शहरों में होते हैं सोचते हैं कि जी स्कूल अच्छा नहीं है, बड़ा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप देखें इन इलाकों में लोग कितने ज़ौक़ और शौक़ से बच्चे अपने घरों से भेज रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बच्चे बैग्स के साथ तख्तियाँ भी लेके आ रहे हैं, विच इज़ सच अ गुड थिंग बिकॉज इनकी जो लिखाई का तरीक़ाकार है, खूबसूरती, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इनको उस पर लिखवाया जाता है। बड़ी खूबसूरत तख्तियाँ, बिल्कुल पुराना वक्त याद आ गया। और यहाँ पे इस इलाके में अभी तक इस प्रैक्टिस को रखा गया है और बच्चे खूबसूरत अपने छोटे छोटे बैग्स के साथ बड़े कलरफुल चॉक्स, इट्स जस्ट एन अमेजिंग